मेहमान कौन आ गया? गाँव आके कैसा लग रहा है जीजा? मुझे मैं रोड बहुत मिस कर रहा था खुटान तेजी बाजार का। अच्छा, आज खुटान तेजी बाजार आया, पता ही नहीं चला कितना टाइम हम इधर आ गए। वहाँ पे बाइक वगैरह चलाने को नहीं मिलता होगा ना? बाइक का कोई चांस नहीं था चलाने का। कार वगैरह चलाया होता। मौसा मौसा वेलकम 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 उधर बनाए हो तो फूल। अरे लड़कियां न मार रहा है, देते हैं तब ना बचा उतना ही कैसे बचा रहा, 3 पैकेट चुरा लेने निकाह रख दी। बलून आई हूँ मैं भैया लोग के लिए बलून। अपा दो तू मौसा पैर छुए तो चॉकलेट मिलेगा। जाओ देखो काव्या कैसे गई है। चलो वंश कौन आया है? पैर छुए मौसा का? वाओ, ये कुवैत का कप है। वाओ, इट्स सो नाइस। अरे दीदी अच्छा, रुको 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 दोनों को अच्छा दीदी अच्छा एक एक अभी बन थोड़ा सा ही रख दे, थोड़ा स्वेत तक ले जाओ। हाँ, एक ही दे हमको देख के। हाँ, हेमे का होगा, सबके दे दे के। हेमे का होगा। चिप्स इब्रत वाला हो ले जाओ। नहीं ये कच्चा है बेटा। क्या नाम है? कोकेट, ये हेजलनट। चाची चाचा मम्मी दादी बब्बा बब्बा अपने जीजा के। हेला कुवैत के चॉकलेट। हमें खाना अच्छा बहुत अच्छा। अरे मैं भैया के लिए ना सॉक्स भी लाई हूँ, छोटा बाबू चाची के। हाँ सब ठीक सब। ला चाची, चाची चल हे माई हेले। थैंक यू। ला जीजा चाचा। इस दीदी और जीजा जा चुके हैं। उन्होंने बहुत कुछ लाया था एक्चुअली। वो क्या बोलते हैं कि रोल लेके आए थे और लस्सी लेके आए थे। लस्सी पी के मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो गई है। एंड क्या लेके आए थे, और 2 कॉफ़ी मग लेके आए थे। एक दुबई का जो है कुवैत का एक लिपस्टिक लेके आए थे, परफ्यूम लेके आए थे और ढेर सारा चॉकलेट लाए थे। मेरे बच्चों के लिए सॉक्स ले आए थे, टी शर्ट लेके आए थे। तो ये सारा कुछ सामान था। मैं आपको मग दिखा देती हूँ। एक्चुअली मैंने उसको बहुत ऊपर रख दिया क्योंकि बच्चों के डर की वजह से मैंने वहाँ पे रख दिया, नहीं तो वो लोग अब तक कभी का तोड़ चुके होते। ये है वो लिपस्टिक कुवैत का, एंड वो 2 कॉफ़ी मग है और काव्या ने टी शर्ट पहना है शायद, और ढेर सारी चॉकलेट्स थी। यही सारा कुछ था। और क्योंकि कुछ सामान ज़्यादा हो गया था तो एयरपोर्ट पे ही वो लोगों ने हटा दिया। जैसे डस्टबिन में डाल देते हैं वो लोग अगर ज़्यादा हो जाता है तो। जैसे जैतून का तेल था एंड और भी सारे कुछ सामान थे। तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन माई की अचानक तबीयत ख़राब हो गई और उनको जो है ना पित्त की थैली में पथरी है और अचानक से उनको पेन होने लगा। तो हम लोग सब लोग बहुत डर गए, सारा परिवार परेशान हो गया। तो तुरंत जो है गाड़ी बुलाई गई। माई, चाची, मम्मी और चाचा यहीं पास बदलापुर में हॉस्पिटल में लेके गए माई को। उसके बाद जो है वहाँ पे इनका इलाज शुरू हुआ। तो और इनको इतना ज़्यादा गर्मी हो रही थी, कोई पंखा कर रहा है तो कोई जो है फ़ैन तेज़ किया तभी भी उनको गर्मी लग रही थी। और उनका आधा पैर जो है ठंडा हो गया था, तो तेल से मालिश भी हो रही थी कि गर्म हो जाए। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में तुरंत गाड़ी बुलाई गई और उसके बाद इनको आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। सो गाइस, घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दादी को लेके रात को 11 बजे हॉस्पिटल लेके गए। यहाँ पे रात को गाड़ी वैसे मिलती नहीं है गांव में, तो बाजू वाले भैया थे उनको बोला गया। और फिर मम्मी, चाची और चाचा तीनों जन माई को लेके हॉस्पिटल गए और रात भर वो वहीं
पे थी, उसके बाद फिर कल भी थी, आज भी है, और अभी देखो और कितने दिन तक वो वहाँ पे एडमिट रहती हैं। बहुत बुरा लग रहा है गाइस, घर का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं है, दादा का भी तबीयत सही नहीं है। और इसको देखिए, ये स्कर्ट पहना है, काव्या का स्कर्ट ज़बरदस्ती निकलवा के पहना है। तो बीच बीच में चाचा रात को वहीं रुकते हैं, मम्मी चाची आती जाती रहती हैं, और मैं भी 3 बच्चों को लेके घर पे ही रहती हूँ, और दादाजी घर पे रहते हैं। दादाजी का भी इधर सर्वाइकल है, तो उनको भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ऐसे ऐसे करने में। तो जब मैं आती हूँ ना गाइस, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है, कभी मम्मी का तबीयत, तो कभी अपनी खुद की तबीयत, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे चल ही रहा है। जैसे आजकल ना कुछ भी जैसे अच्छा नहीं हो रहा है, और मैं तो यही प्रे करूँ, क्योंकि हम लोग का बचपन मेरी माई के साथ है, मेरे बब्बा माई, उन दोनों की जोड़ी भगवान करे कभी ना टूटे। और देखो, और माई का तबीयत सही नहीं है, डॉक्टर ने बोला है कि ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं बॉडी में। तो देखो रिकवर कब तक होता है, और कितने दिन तक एडमिट रहती हैं हॉस्पिटल में। तो ऐसे ही पूरा दिन अकेले रह के ऐसे बहुत नेगेटिव चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मुझे आए कम से कम 1 महीना नहीं हुआ है अभी, 8 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। और देखो माई अगर ठीक हो जाएंगी तो फिर मुझे ससुराल भी जाना है। और यही कुछ था। आजकल वीडियोस भी मैं डाल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं गांव में हूँ और यहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत रहता है, और ज़्यादा जीबी मोबाइल में है नहीं, तो वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। क्या ये दादाजी मेरे यहाँ पे सोते हैं, और पीछे देखिए मेरी दादी का रूम है, वो पूरे रूम में वो अकेले सोती हैं। पहले वो खाट पर सोती थी, उसके बाद फिर वो ऐसे डॉक्टर ने बोला कि तख्ते पे सोने के लिए, क्योंकि उनका पूरा पैर ऐसे सिकुड़ा हुआ रहता था। तो डॉक्टर ने बोला तख्ते पे सोएंगी तो उनका जो ये पैर वैर का दर्द है वो ठीक होगा। तो देखिए ये जो पीछे का रूम आप देख रहे हो ना, ये मेरी दादी का रूम है। दादी का कंबल और गुदड़ी भी वहीं पे है, तो खाट पे सो रही थी वो। तो बस यही दुआ कर रही हूँ मैं, कब से प्रे कर रही हूँ कि बस मेरी माई एक बार और ठीक हो जाए, घर सही सलामत आ जाए। गाइस माई को एडमिट हुए 4 दिन हो गए हैं, और आज है 5वां आई थिंक 6वां दिन है। तो डॉक्टर कुछ ऐसा प्रॉपर बता नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं ठीक है, फिर बोल रहे हैं नहीं ठीक है। तो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके बॉडी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो उसको आने तो दो पहले। हाँ तो बस मैं जा रही हूँ माई को देखने, वंश और तीनों को छोड़ के। मम्मी सुबह जाती थी खाना पीना लेके, लेकिन आज मैं लेके जा रही हूँ। ठीक है, सब पैकिंग हो गई? चलो, ये पीछे पीछे घूम रहा है, इसको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ, बट मैं लोग को लेके नहीं जाऊँगी। हाँ तो गाइस मम्मी सुबह दतून वगैरह सब लेके जाती थी, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है तो ब्रश नहीं करती है मेरी चाची वहीं पे हैं माई के पास, और वहीं पे रहते हैं रात में, और मम्मी चली आती हैं। तो बहुत प्रॉब्लम हो गया है, मैं जब से आई हूँ तब से मतलब तबीयत सबका ख़राब ही चल रहा है, और इधर दादाजी का भी तबीयत ख़राब रहता है, तो घर पे भी रहना ज़रूरी है। तो चाची हॉस्पिटल में है, और मतलब मम्मी आती जाती रहती हैं सामान लेके, खाना पीना ये सब। तो बस मैं जा रही हूँ। सब लोग बोल रहे हैं कि घर पे ले आके रख दो, यहीं पे सेवा करो, डॉक्टर लोग बिल बनाते रहेंगे। तो कभी कभी ऐसे लगता है नहीं बॉडी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कभी कभी लगता है बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं जा रही हूँ अभी बदलापुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में राधा कृष्णन में एडमिट है दादी मेरी, तो मैं बस वहीं पे जा रही हूँ तीनों को छोड़ के।
सो मैं निकल रही हूँ अभी। नहीं तो सारा सब रेडी है, बस मैं जा रही हूँ। तो भाई अभी भी एडमिट ही है, 8-9 दिन हो गया है और इनको सब दातुन भी कराना पड़ता है। जो भी कुछ खिलाना पिलाना है तो खुद से नहीं कर पाती, उनको सब करके देना पड़ता है। और उसके बाद चाचा और चाची वहीं पे रहते हैं, मम्मी आती जाती रहती है और ऐसे ही उनका पूरा दिन हॉस्पिटल में निकल रहा है। देखो डॉक्टर कब डिस्चार्ज करने के लिए बोलते हैं। ठीक है।